न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही अब जननायक जनता पार्टी भी सक्रिय हो गई है। इसी के चलते पार्टी सुप्रीमो एवं सांसद दुष्यंत चौटाला आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अब 38,000 वोटों से काम चलने वाला नहीं है। प्रदेश में जेजेपी की सरकार बनाने के लिए 38 लाख वोटों को सिक्योर करके चलना पड़ेगा, तभी जाकर जेजेपी प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन बनकर सामने आएगा। कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में अब मात्र 60 दिन का वक्त शेष रह गया है, जिसके चलते वे प्रत्येक हलके में जाकर इस तरह की बैठकें ले रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि एक बूथ 10 यूथ के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का काम करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के साथ ही परिस्थितियां भी अनुकूल हो गई हैं और अब लोग बदलाव चाहते हैं। इनेलो के साथ गठबंधन के सवाल पर चौटाला ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा जब अलग हो जाती है तो गठबंधन या किसी तरह की साथ की चर्चा नहीं रह जाती। जहां तक लोकसभा चुनावों के दौरान रमजान का सवाल है, तो देश के सबसे बड़े इस महापर्व में देश का हर नागरिक सभी बंदिशें तोड़कर आगे आएगा। रही बीजेपी की बात, तो देश की जनता अब जान चुकी है कि लोग देश हित की बात कर रहे हैं, वे सिर्फ अपने क्रेडिट के लिए सेना को कमजोर करने का काम करेंगे। कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी द्वारा आतंकी मसूद अजहर के सरनाम के साथ जी लगाने के सवाल पर चौटाला ने कहा कि बीजेपी के नेता भी आतंकियों को जी कहकर बोलते हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह तो उनके संगठन के लोग ही बता सकते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर चौटाला ने कहा कि इसके लिए पार्टी द्वारा अलग से राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाई हुई है। हम लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गठबंधन का कोई भी फैसला राष्ट्रीय कमेटी ही तय करेगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में चल रहा है। जिला रेवाड़ी की ये पहली औपचारिक बैठक है और कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेवारी है कि आज से 60 दिन बाद लोकसभा के चुनाव हमारे बीच में। जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की यही लगाई जाएगी कि एक बूथ 10 यूथ के माध्यम से हर बूथ पर संगठन को मजबूत किया जाए। और परिस्थितियां आज प्रदेश में बहुत अनुकूल है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं बदलाव आए, लोग चाहते हैं देश नई दिशा पर चले और उसके लिए एक जन भावना जननायक जनता पार्टी के प्रति जुड़ी है। तमाम कार्यकर्ता साथियों से आज यही निवेदन करने यहाँ पहुंचे हैं कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल पर एक तो सदस्यता अभियान और दूसरा एक बूथ 10 यूथ के माध्यम से नए साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने का काम करें। लोकसभा के चुनाव जिस प्रकार से जींद का उपचुनाव रहा और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को 38,000 वोट आए, आज हमें ये टारगेट लेकर चलना है कि 38,000 से प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। हमारा यही टारगेट है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 38 लाख वोट हम कम से कम प्रदेश में सिक्योर कर इस प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत संगठन बनने का काम करें। टारगेट 38 लाख को लेकर पूरे प्रदेश में हम एक मुहिम को आगे लेकर चलेंगे, जिससे आज जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से, बीजेपी की विचारधारा से या किसी अन्य दल की विचारधारा से जुड़े, उनको अपने साथ लाकर प्रदेश में एक स्वच्छ बदलाव हो, परिवर्तन आए, उसके प्रति काम करने का कार्य करेंगे। जहां संगठन के लोकसभा प्रभारियों की कल बैठक हुई थी, औपचारिक तौर पर सेकंड राउंड डिस्कशन के बाद कुछ निष्कर्ष निकले। अभी समय है, हरियाणा में इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है वो 14 अप्रैल से लागू होगी। तो हमने भी सभी लोकसभा प्रभारियों को ये कहा है कि आप दोबारा बूथ लेवल पर जाकर अगले 15 दिन में एक और रिपोर्ट तैयार करें, जिसके ऊपर कार्य कर आगामी लोकसभा की रणनीति को मजबूत तौर से बनाया भी जाए और पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे प्रोस्पेक्टिव, उनको भी फिर मैदान के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व करने का काम जननायक जनता पार्टी करे। कोई भी वोटर हो, ये तो एक पर्व, अगर उसके अंदर कोई बाधा आएगी फिर भी वो देश के बदलाव के लिए, देश में परिवर्तन के लिए भारी संख्या में निकल कर आता है।
हम जब जींद के अंदर थे तब भी हमने देखा बहुत से त्योहार आए। त्योहार को लोग सेलिब्रेट जरूर करते हैं, मगर देश का ये सबसे बड़ा पर्व जो 5 साल में एक बार आता है, आम चुनाव, इसको सेलिब्रेट करने के लिए सारी बंदिशों को लोग तोड़कर आगे बढ़े। सीटों पर की तैयारी करी है। अगर कोई हमारे साथ सहयोगी आता है तो जरूर उसके लिए हम सैक्रिफाइस करने को। सर, अजहर जी के बयान पर राहुल गांधी ने बयान दिया ना, सवारी है कि संगठन मेरे को कहाँ से उतारेगा, मेरी प्रेफरेंस हिसार है। अजहर जी, राहुल जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अजहर को, आतंकवादी को जी कह के बुला रहे हैं। अब इसके अंदर तो फिर बीजेपी के लोग भी जी कहते हैं। मैं तो कल परसों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बयान कह रहा था, वो भी आसिफ जी कह रहे थे। अब ये किस तुलना में किया गया है और किस आतंकवादी को क्या उपाधि दी गई, ये तो उनके संगठन के लोग ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं। वैसे कितना उचित था? हिंदुस्तान के अंदर जी शब्द जो है, ये किसके आगे किस समय लग जाए और उसकी भूमिका क्या बन जाए, इसके ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा तो शायद अच्छा ना लगे। जिन लोगों ने ये कहा है शायद उनसे पूछिए कितना अच्छा था या कितना। आपकी खुद की क्या राय है इसके ऊपर? मैं आपको, अगर मैं पत्रकार जी बोलूंगा तो मेरी भूमिका अलग रहेगी। मैं आपके नाम के आगे जी लगाऊंगा तो अलग रहेगी, और आपके सरनेम के आगे जी लगाऊंगा तो उसकी रिस्पेक्ट अलग रहेगी। किस संशय में बोला गया, कब बोला गया, मेरी टिप्पणी करना इसमें जायज नहीं। तो पहले दिन स्पष्ट कह दी, जब राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो जाती है तो गठबंधन या किसी प्रकार का साथ आने की कोई चर्चा नहीं। कमेटी राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नियुक्त करी थी 18 तारीख को। मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूं। औपचारिक तौर पर उनके पास पूरी ताकत है कि वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ देश में बदलाव के लिए विचार कर सकते हैं। और जहां संगठन के कार्य की बात है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश अनुसार जिम्मेवारी मेरी है कि 22 के 22 जिलों में संगठन का विस्तार पूरी गति के साथ किया जाए। और उसके लिए आज हम सब मिलकर एक एक पहले जिले लेवल पर और फिर हल्का लेवल पर भी संगठन के, मानता हूं कि अगर हम 40 दिन के अंदर 0 से 38,000 पर जींद में पहुंच सकते हैं तो हम पूरी तौर पर तैयार हैं। आज माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है, और एक बूथ 10 यूथ के मामले से माइक्रो मैनेजमेंट का जो कार्य है, बूथ लेवल पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर आज के दिन भी मजबूती से हम काम जब खुद देखा कि PLPL आकर कैसे बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कोई सी भी ना, लास्ट कैबिनेट मीटिंग में 2 बिल पारित किए गए आउट ऑफ एजेंडा, दोनों बिल्डरों के लिए थे। उससे पहले मैंने स्वयं, मुख्यमंत्री ने किस तरीके से जमीन की आवंटन के अंदर सरकारी जमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट एक बिल्डर के फायदे के लिए पहुंचाने का काम किया, उसके दस्तावेज रखे थे। अपने आप में दर्शाता है कि आज भाजपा ना तो रोजगार की बात करती, ना कहीं महिला सुरक्षा की, किसान के सशक्तिकरण की, कर्मचारी के सम्मान की, इन तमाम विषयों को छोड़कर इस चुनाव पर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की मोहर लगाना चाह रही है। और देश की जनता जान चुकी, जो लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्रेडिट के लिए हमारी सेना को कमजोर करेंगे। और भारत के अंदर हरियाणा की धरती वो धरती है जिसमें हर घर से सैनिक जाता है, नहीं तो भारतीय सेना का हर 10वां जवान हमारी धरती से आता है। हमें गर्व है उन माताओं पर, उन बहनों पर जिनका सुहाग, जिनके बेटे आज बॉर्डर की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर उन परिस्थितियों को हम देखें तो मुझे लगता है जो नेशनलिज्म की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश की जनता उसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से देगी।